हम लोग तो समझे थे कि नीतीश जी इस समझ करके आए हैं कि अब बिहार में देश में मुद्दों पर राजनीति होगी, इन लोगों को तोड़ने की सज़ा मिलेगी और उनको छोड़ने की सज़ा मिलेगी। 17 साल भाजपा के साथ तो सरकार चलाए हैं बिहार के भीतर, लेकिन 17 महीना के अंदर जो काम हुआ है वो बिहार के लोग तारीफ कर रहे हैं। भाजपा देश भर में तोड़ फोड़ करने वाली राजनीति करती है और पैसों के बल पर तोड़ करके देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में से गठबंधन कर लिया। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं। क्या ऐसी मजबूरी हो गया, नीतीश कुमार पलटी मार गए? ये तो नीतीश जी बताएंगे कि क्या मजबूरी थी। हम लोग तो कुछ खास वजह देख नहीं रहे हैं। 17 साल भाजपा के साथ तो सरकार चलाए हैं बिहार के भीतर, लेकिन 17 महीना के अंदर जो काम हुआ है वो बिहार के लोग तारीफ कर रहे थे। इतनी बड़ी पैमाने पर बिहार में नौकरियां मिली थी, आरक्षण का दायरा बढ़ा, जातीय सर्वे हुआ, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन नीतीश जी तो बोल रहे हैं क्या कि 1.5 साल में काम ही नहीं हो रहा था, बहुत धीरे धीरे आप लोग काम कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बिहार की जनता तो इसको ही काम देख रही है कि इतना काम 17 ही महीना में हो गया और आगे और हो रहा था, होने वाला था। बहुत मामले में सुधार भी हो रहा था। शिक्षा के मामले में भी हम देख रहे हैं कि सुधार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां लोगों को मिली हैं। स्वास्थ्य में भी अभी नौकरी मिलने वाली थी, बिहार के नौजवानों का बल्ले बल्ले होने वाला था। लेकिन 17 महीना में क्या हुआ, 17 साल में क्या हुआ? 17 साल के बता दे लो, भाजपा के लोग बता दे, यही लोग बता दे कि एक भी सरकार के बहाली हुई, नौकरी मिली, या किसी भी क्षेत्र जातीय सर्वे जो हुआ है इसको तो भाजपा के लोग चाहते ही नहीं थे। जम करके विरोध लोगों ने किया। और नहीं तो अगर चाहते थे तो हम तो कहेंगे कि देश स्तर पर जातीय सर्वे, आर्थिक सर्वे करवा दे भाजपा। आज पूरे देश की तस्वीर सामने आ जाएगी। हम मांग कर रहे हैं कि देश स्तर पर करवावे और आरक्षण के दायरा को पूरे देश स्तर पर बढ़ा करके जो बिहार ने किया है उसको पूरा करे, तब हम मानेंगे कि वो लोग चाहते थे। आप लोग को कुछ पहले से अंदेशा लग रहा था कि नीतीश कुमार ऐसा फिर कुछ करने वाले? देखिए, बात तो जहाँ से भी हो घूम फिर करके आती ही थी, लेकिन हम लोग जानते थे कि बिहार में ये जो अलायंस बना था, नीतीश जी आए थे, तो हम लोगों ने वेलकम इसलिए किया कि देश बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। देश के अंदर लोकतंत्र अब नहीं बचा है। देश के अंदर हमारे देश के शहीदों ने जिन भावनाओं के साथ कुर्बानी दी थी, आज वो आज़ादी भी, उनके जो सपने थे वो भी नहीं बचा हुआ है। और देश के भीतर अघोषित इमरजेंसी की स्थिति बन गई है। तो इससे देश को बचाना है, इसलिए ये बहुत सोच समझ करके देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आज़ादी बचाने के लिए आए हैं। और हम देख रहे हैं कि देश की जो राजनीति यहाँ पहुँच गई है कि जब राजनीतिक कार्य होता है तो उसको धार्मिक बना दिया जाता है। जैसे पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो पार्लियामेंट का उद्घाटन शुद्ध पॉलिटिकल कार्यक्रम था, उसमें बड़े बड़े नेताओं को आना चाहिए था। महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी को आना चाहिए था। उन सबको नहीं बुला करके और तमिलनाडु से साधु संतों को बुला करके उसका उद्घाटन करवाया गया। और आज मंदिर जो शुद्ध रूप से धार्मिक कार्य था, इसका उद्घाटन जब करना था तो इसको पूरी तौर पे राजनीतिकरण कर दिया गया। तो अब एक ही उद्देश्य बीजेपी का बचा हुआ है कि देश भर में धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ करके और धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए देश के गद्दी पर पहुंचा जाए। जनता के किसी भी मुद्दे से, जनता के किसी भी ज़रूरत से उसको लेना देना नहीं है। तो हम लोग तो समझे थे कि नीतीश जी इस समझ करके आए हैं कि अब बिहार में देश में मुद्दों पर राजनीति होगी और लोगों की जो ज़रूरत है रोज़गार की, महंगाई बढ़ी है, इस पर रोक लगेगा। फिर जो है बिहार के भीतर और देश के भीतर विकास के काम आगे होंगे। इन सब सवालों पर और किसानों को फसल की कीमत मिलेंगी, दवाई की, सिंचाई की सारी व्यवस्थाएं पूरी होगी। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग को लग रहा था कि नीतीश जी आए हुए हैं और इस काम को इंडिया अलायंस
अपना योजना में लिया है, लेकिन अब तो फिर पता न किस समझ के साथ वो चले गए, तो वही अब उन्हीं आपको को क्या जाना। लगता, आप लोग की अब सरकार गिर गई है, अब क्या लगता है आने वाली से बन पाएगी? आप लोग मजबूती से खड़े हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में, मैं केवल नीतीश जी चले गए ये नहीं कह सकता, भाजपा देश भर में तोड़-फोड़ करने वाली राजनीति करती है और पैसों के बल पर तोड़ करके जिस तरीके से पहले कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई। पिछले समय में भी भाजपा कोशिश कर रही थी कि तोड़ करके नीतीश जी के पार्टी को ही और अपना सरकार बना लें। वो नहीं चाहते हैं लोग कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहें, वो लोग हमेशा अपना पार्टी का मुख्यमंत्री चाहते थे और तोड़-फोड़ करने वाली राजनीति करते थे। तो इस काम को भी उन लोगों ने करके उसमें सफलता हासिल की और उसके शिकार नीतीश जी हुए और नीतीश जी खुद भी बताना चाहिए कि भाई असला इतना बड़ा क्या मामला था। अभी एक बात और हम बता रहे हैं कि बिहार में ये जो घटना हुई है, पूरे बिहार की जनता इसकी माने हम समझ रहे हैं कि कड़ी निंदा कर रही है और हम समझ रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें जनता इन लोगों को, दोनों लोगों को जवाब देगी, भाजपा को भी और जदयू को भी। इन लोगों को तोड़ने की सज़ा मिलेगी और उनको छोड़ने की सज़ा मिलेगी। तो देखिए, इन लोग को तोड़ने की सज़ा मिलेगी तो छोड़ने की सज़ा मिलेगी। जनता पूरी तरह से तैयार है, सब कुछ देख रही है और जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी। बहरहाल इस प्रतिक्रिया पर आपकी क्या है, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।